बहुत ज्यादा मत करिए। मुझसे एक जैसा नहीं हो पाएगा तो मेरे जैसा नहीं हो मत पाएगा। मजबूत कर देगा तब एक से लागल मजबूत। ये देखिए मजबूत ये ऐसे तो कैसे तो मेरा हाथ इधर मजबूत यस कर दे बस बराबर फिर आगे कितना इंच है देखो। यहाँ से 4 नीचे यहाँ है देख पुनः यहाँ है। पहले रो बना सरा ऐसे करके ना फिर नीचे को जैसे मर्जी बनाओ हमारा वो हमारा हुआ। कपड़ा दो रिया इसको डांस करके बताओ कैसे करेंगे। हम भी ऐसे करेंगे। अरे बैठ जा सोनी तू भी डांस कर है ना। सोनी भी डांस करेगी आपके साथ। चल गाना कौन सा ओले ओले आँख मारे ओ यार इसको ना क्या नहीं अब हमने दिया अब हमने दे दिया बढ़िया खींचना। मास्टर मास्क निकालो थोड़ा सा फोटो के बस 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 हाँ आ जाओ आओ मामू हाँ हाँ दीदी को भी दिखा दे। ये नहाएंगे अल्लाह नहाएंगे समझ लो व्हाट्सएप पे अभी गई लाइव लाइव हाँ दीदी भी देख लेगी। हाँ चलो हाँ अभी गाइस हम हाय गाइस ओपन ट्रूथ और डेयर। हेलो हेलो गाइस चाय पी लो। चाय तो वैसे पी लिया गाइस। बेटा बेटा मौज कर दी बेटा वाह हेलो रियू आहा वाओ अरे वाह 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 दीपक इधर देखना ये लो हेलो बाय बाय हेलो उनमें से एक बता नाम। दोनों मिलकर कुछ तो बताऊंगा। नंबर का नाम नहीं पता। चलो ओके नहीं इसने खुद मारा। मैंने मारा। चलो हैया कहाँ उसने ओए मैं मेरे पे और सूरज पूछेगा उसके आया था चलो इस बार आप तो भाई सजा तो मिल रही है सजा तो मिल रही है। हाँ एक मिनट एक मिनट
नाइट व्यू इन उत्तराखंड। ये जोशीमठ, कर्णप्रयाग और हेमकुंड साहिब से होके निकलता है रास्ता। वहाँ जाने से पहले इस गांव क्षेत्र से आपको मैंने नाइट लाइफ लिया है। ये देखो लाइट ऐसे समझ जैसे कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। ब्यूटीफुल नाइट इन उत्तराखंड। वेदर इज अवेसम। ये देखिए, मैं जूम से रहता, अभी इसको जूम हटा दिया है। ऐसे से दिखता है रात को उत्तराखंड में। ये जहाँ पे ज़्यादा लाइट दिखा रही है यहाँ पे माँ काली का मंदिर है। ये देखिए पूरा घना जंगल, जंगलों के बीच छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे कहीं पे 15-20 फैमिलियाँ रहती हैं छोटे छोटे गाँव में बसा हुआ उत्तराखंड। और उत्तराखंड की अपनी खास विशेषता है जो देवभूमि कहलाता है। उत्तराखंड अतुल्य और अद्भुत, अति सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच बसा है और हिमालय की छाँव में। और यहाँ पे नदियाँ, छोटे छोटे झरने और चीड़ और देवदार के वृक्ष हैं और जिन्हें बहुत खूबसूरती से प्रकृति ने उत्तराखंड के वासियों को विरासत में दिया हुआ है। और यहाँ की विशेषता यह है कि खेत सीढ़ीदार होते हैं, जिसे हम पहाड़ों में खेत बने हुए हैं जो स्टेप फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं। और जो नदी वाले इलाके हैं, तराई वाले इलाके कहा जाता है, जो नदी के किनारे बसे होते हैं, वहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई होती है। और जो स्टेप फार्मिंग वाले होती हैं, सीढ़ीदार खेत, यहाँ पे परमात्मा की अपनी अनुकंपा से और आशीर्वाद से बारिश होती है। प्राकृतिक नेचुरल रेनफॉल होता है, तो उससे खेती होती है। और ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक, जिसके अंदर कोई यूरिया फीरिया कोई केमिकल नहीं होता, नेचुरल फार्मिंग होती है। चाहे वो खेती कम हो बट बहुत पौष्टिक और 100% शुद्ध। यहाँ पे पल्सेस, दालें, राइस, वीट्स, गेहूँ, मक्का, जो भी यहाँ पे है उत्तराखंड में, ये सारी दालें और आटे, गेहूँ जिसे हम मडुए का आटा बोलते हैं, तो ये सब यहाँ पे नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है और स्टेप फार्मिंग में होती है। सबसे बड़ी बात, विशेषता ये है। यहाँ की मिर्च बेमिसाल और लाजवाब और तीखी मिर्च होती है, जो कि नेचुरल बारिश के दौरान होती है। ठीक है, तो आप कभी उत्तराखंड में आओ और उत्तराखंड के साथ, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ मत करो, सिंपली स्टे करो और एंजॉय करो। और बच्चों को हिल स्टेशन का, नेचुरल हिल का एंजॉय कराओ। जो यहाँ की लोगों की विशेषता है, सिंपल और साधारण लोग हैं। और आप लोगों का सभी का स्वागत है अपने उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये एक 4 धाम यात्रा कहलाता है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के 4 धामों को मानकर भी पूर्ण किया जा सकता है। जो लोग सभी संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं घूम सकते, चाहे फाइनेंशियल से हों, चाहे आने जाने की दिक्कत से हों, कोई उसके थ्रू, तो उत्तराखंड में आप आइए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यहाँ पे विराजमान हैं और स्थापित हैं। तो इन 4 धाम यात्रा के द्वारा भी आप लोग इस प्रकृति का नज़ारा, मंजर और आशीर्वाद सब प्राप्त कर सकते हैं। और रिवर राफ्टिंग वगैरह ऋषिकेश में है, हिल्स देखने तो उत्तराखंड में है। किसी ने सच कहा था, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ये बड़ी अच्छी बात कही गई थी कि सिर्फ हमारे यहाँ पे समुंदर नहीं है उत्तराखंड के अंदर, बाकी
झरने, नदियाँ, पहाड़ और शुद्ध हवा और देवभूमि सब कुछ है। और आप आइए, मोस्ट वेलकम है उत्तराखंड कुमाऊँ गढ़वाल में। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम लोग कहें फोर्स के अंदर, फोर्स में हम लोग किसी से कम नहीं हैं। और भारत माता के लिए हमारे यहाँ पे 2 रेजिमेंट हैं, गढ़वाल राइफल और कुमाऊँ रेजिमेंट। सोमनाथ ग्राउंड बड़ा फेमस है कुमाऊँ रेजिमेंट में, रानीखेत में। और यहाँ के कुमाऊँ रेजिमेंट की अपनी वीर गाथा है, गढ़वाल राइफल की अपनी वीर गाथा है, जो भारत माँ के लिए तत्पर रहते हैं। और हिल्स एरिया के जवान हैं, इनको आप कहीं पे भी ले जाइए, चाहे वो प्लेन्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और हिल्स में तो इनका लाजवाब अपना झंडा लहराता है। और हर युद्ध क्षेत्र में कुमाऊँ गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट गढ़वाल राइफल की बहुत बड़ी ख्याति है, उपलब्धि है। और हमेशा बारंबार माँ के लिए खड़े रहते हैं, देशवासियों के खड़े रहते हैं। हालांकि हमारे सारे रेजिमेंट, पूरे भारत के रेजिमेंट अपने आप में विशेष हैं, बट मैं अभी उत्तराखंड आया हूँ, तो मैं इसलिए उत्तराखंड का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से डू विजिट उत्तराखंड और एंजॉय विद योर एंटायर फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो गाइज़, आप आइए, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है और नया स्टेट है, तो डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही है। जहाँ पे कहीं पे आपको दिक्कत हो तो उसके लिए क्षमा। और हम सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट को तेज़ी से बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 साल अनुभव हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए। तो डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ की जनता, यहाँ के पर्यटन के लोग। हाँ, पर प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, और मैं चाहूँगा कि पहाड़ों को ज़्यादा ना काटें। हाँ, हर जगह सड़क जरूर पहुँचे, वो सभी का मकसद है, सो दैट कि भी हम इजीली कहीं भी जा सकें। और छोटे छोटे गाँव में ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ के लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पैदल जा सकते हैं, मतलब उनके लिए चले 50 किलोमीटर मामूली सी बात है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पहाड़ की आज शादी है, ममता की मैरिज की प्रिपरेशन है। आज गणेश पूजा की स्थापना हुई है, और मैं अभी जो सबको गणेश स्थापना की फ़ोटो दिखाता हूँ। हाँ, ये दादाजी हैं हमारे, और ये दादी जी। इस तरह से गणेश जी की स्थापना होती है। श्री गणपति महाराज, माँ लक्ष्मी, माँ शेरावाली, माँ सरस्वती, ये वंदना है, गणेश वंदना। और हमारे कुमाऊँ गढ़वाल में इस तरह से शुभ लगन बार में सर्वप्रथम गणेश स्थापना होती है। और आपको बता दूँ गणेश स्थापना के लिए कैसे है। यस, ये एक बहुत विशेष रूप से गणेश स्थापना है, आपको दिखाता हूँ। यस, ये देख रहे हैं, ये माँ गाय का गोबर होता है, जिसको हम लोग एक प्रतिमा मानकर पूजते हैं। और ये शुद्ध मिट्टी है, और इसमें हमने अभी ऐसे रंगोली से, हाथ से रंगोली बनाई है। लाल मिट्टी और चावल को पीसकर, और गेरू रंग होता है ना, मिट्टी का गेरू रंग ओरिजिनल, वो है, उसको करके हमने रंगोली तैयार की है। ये हमने गणेश स्थापना के लिए कलश स्थापना करी है। और ये बड़े हैं, जिसे हम पकौड़ी भी बोल सकते हैं, माँ की दाल के बड़े हैं। और ये हमने बेकर निकाला है पंडित जी के लिए। चावल, कलश स्थापना, ताम पात्र में कलश स्थापना करी हुई है। आम के पत्ते और दुब, ये हरी घास का दुब होता है। और ये संवाल पथाई होती है, हमारे संवाल पथाई की रस्म जो आज हुई है। देख ले गाइज,
और ये पुष्प है, गुड़हल का पुष्प। ये देखिए राई, जौ, तिल और ये अक्षित चावल के। और ये विशेषता है कि कलश हमारे यहाँ पे तांबे का होता है। ये देखिए, ये विवाह के लिए बहुत ज़रूरी है ताम्रपात्र का होना कन्यादान के लिए। ये सब कन्यादान की तैयारी हो रही है। ये लोटा और ये जो थाली देख रहे हैं ना, ये प्योर कांसे की थाली है। ये कन्यादान में देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये वस्त्र हैं, धोती है पंडित जी के लिए, सफ़ेद कलर की धोती। और ये गड़वा है, तो गड़वे से धार निकलती है जब कन्यादान करते हैं माता पिता। इस लोटे से गड़वे की धार देते हैं, जिसके अंदर कच्ची लस्सी बनाते हैं। जब कन्यादान की विषय शुरू होती है परंपरा फेरे के समय, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेरे के समय कन्यादान करते समय माता पिता वहाँ पे नहीं होते हैं। वो फेरे के रस्म के दौरान माता पिता अंदर कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी लड़की का कन्यादान कन्या को उसमें सौंप दिया जाता है लड़के के हाथ में। जब हाथों में देने के बाद इस कलश, उससे पहले इसमें लस्सी मिलाकर, वो मैं कल आपको दिखाऊंगा। ये 5 सवाल पताई हैं, जिन्हें हम अपने देवभूमि को अर्पित करते हैं।